चिंटू अपने कदमों में उछाल के साथ स्कूल की ओर बढ़ता है, आने वाले दिन के लिए उत्सुक। चिंटू खुशी से अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए खेल के मैदान में हंसी गूंजती है। अध्यापक की आवाज कक्षा में गूंजती है, सपनों की दुनिया की जीवंत तस्वीरें बनाती है। चिंटू ध्यान से सुनता है। सपनों की अनंत संभावनाओं से उसकी कल्पना जागृत होती है। अपने कमरे की शांति में चिंटू नींद के आलिंगन में झुक जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, एक अजीब सपना हावी होने लगता है। उसकी शांतिपूर्ण नींद अब एक अज्ञात दुनिया की हलचल से बाधित है। कमरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि चिंटू एक असली दुनिया में खिंचा चला जाता है। चिंटू का मन अमूर्त में भटक जाता है, जहां वास्तविकता के नियम मुड़ते और टूटते हैं। रात के आवरण में चिंटू खुद को एक घने जंगल में अकेला पाता है, जहां पेड़ों से परेशान करने वाली आवाजें गूंजती हैं। चिंटू के चारों ओर अदृश्य संस्थाएं करीब आने लगती हैं, जिससे जंगल का अजीब माहौल और गहरा हो जाता है। हर सरसराहट और गूंज डर की भावना को बढ़ाती है, जो जंगल को अनिश्चितता का एक भूतिया विस्तार बनाती है। इस प्राकृतिक भूल भुलैया में फंसा चिंटू का एकांत जंगल की अजीब गूंजती हुई सिम्फनी से गहरा हो जाता है। एक अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार मंडरा रहा है, जो अनकही रहस्य और खतरे का वादा करता है। प्रवेश द्वार के ऊपर एक शिलालेख गुफा के गहरे रहस्य का संकेत देता है। हवा भारी हो जाती है, क्योंकि अशुभ शब्द गूंजते हैं। जो कोई भी प्रवेश करता है, वह कभी वापस नहीं आता। गुफा का अंधेरा गहरा होता जा रहा है, जो सारी रोशनी और आशा को निगल रहा है। चिंटू हिचकिचाता है। शिलालेख की चेतावनी उसके कानों में गूंजती है। गुफा शांत खड़ी है, जो अज्ञात के लिए एक दुर्जय प्रवेश द्वार है। चिंटू गुफा के मुहाने पर खड़ा है। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा है। वह एक झिझक भरा कदम आगे बढ़ाता है। उसके भीतर का अंधेरा उसे अज्ञात में बुला रहा है। गुफा में वह और गहराई में जाता है। उसके चेहरे पर डर अंकित है। अंधेरा उसे घेर लेता है, और चिंटू अपने आतंक के साथ पूरी तरह से अकेला है। गुफा के अंधेरे में चिंटू एक अकल्पनीय आतंक का सामना करता है। एक विशाल छाया उभरती है, जो 3 आंखों वाला एक हरा राक्षस प्रकट करती है। 3 आंखों वाले राक्षस की भद्दी जीभ चिंटू की ओर निकलती है। चिंटू लकवाग्रस्त खड़ा है। गुफा में उसके ऊपर विशाल आकृति मंडरा रही है। गुफा के हृदय में एक गूंजती हुई दहाड़ चुप्पी को तोड़ देती है, जिसकी सांस गर्म और दुर्गंधित है। राक्षस मंडराता है। उसकी आवाज एक भयावह धमकी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे? राक्षस आगे बढ़ता है। उसकी छाया बड़ी होती जा रही है। उसकी आंखों में भूख है। गुफादार स्थान में राक्षस का गंभीर वादा गूंजता है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुफा में गहराई में छायाएं नाचती हैं, क्योंकि चिंटू डर से कांपता है। उसकी आंखें भय से खुली हैं। आतंक उसे जकड़ लेता है। उसका शरीर कांपता है, क्योंकि अंधेरा गहराता जाता है। अंदर एक विद्रोह की चिंगारी भड़कती है। भारी डर के खिलाफ एक छोटी सी लौ। उसे सबक याद है। साहस को डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। स्मृति उसके मन में गूंजती है, जो गहराई में शक्ति का प्रतीक है। वह गहरी सांस लेता है। संकल्प उसकी निगाह को मजबूत करता है। गुफा की विशाल गहराइयों में चिंटू बैठा है और अपने जूते से एक पत्थर निकालते हुए मुंह बनाता है। दृढ़ निश्चय से चिंटू उठता है, पत्थर को कसकर अपने हाथ में पकड़े हुए। वह पूरी ताकत से पत्थर फेंकता है। पत्थर हवा में तेजी से उड़ता है, जो राक्षस की तीसरी आंख पर सटीक निशाना लगाता है। पत्थर अपने निशान पर जोरदार प्रहार करता है। राक्षस वार से पीछे हट जाता है। उसकी दहाड़ गुफा में गूंजती है। गुफा में गहराई से राक्षस की आंखें भ्रम और बढ़ते डर के तूफान को दर्शाती हैं। राक्षस की नजरें टिकी हुई हैं। अब एक गहरा डर पैदा हो रहा है। पूर्ण स्थिरता का क्षण। फिर अचानक एक अस्पष्ट गायब होना राक्षस चला गया, केवल शून्यता छोड़कर। चिंटू एक बड़े हॉल में पहुंचता है। जमीन से एक अशुभ गर्मी उठ रही है। गर्मी से हवा झिलमिलाती है, जिससे हॉल के दूर के कोने विकृत हो जाते हैं। चिंटू पर गर्मी की एक लहर आती है, जो उसके संकल्प की परीक्षा लेती है। जमीन हल्की चमकती है। बढ़ती गर्मी का स्रोत स्पष्ट होता जा रहा है। चिंटू बढ़ती गर्मी का सामना करते हुए दृढ़ता से खड़ा है, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। विशाल हॉल में चिंटू जम जाता है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने सामने राक्षस आकृति को देखता है। राक्षस अपनी पूंछ से आग की एक भयंकर धारा छोड़ता है, जो हॉल को एक नरक की चमक से रोशन करती है। चिंटू अवाक रहता है। ज्वालाओं की गर्मी उस पर धुल जाती है, क्योंकि राक्षस दहाड़ता है। गंधक की गंध और आग की चटक के साथ हॉल भर जाता है, क्योंकि जानवर अपनी जगह पर खड़ा रहता है। चिंटू की छाया आग की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट है।
उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। विशाल हॉल में छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं, क्योंकि एक राक्षस प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति एक भयावह संकेत है। हॉल से गहरी ऊर्जा गुजरती है। हवा आशंका से भरी है। राक्षस का गुर्राना गहराता है। उसकी आंखें द्वेष से चमकती हैं। एक कर्कश दहाड़ के साथ राक्षस एक भयानक धमकी जारी करता है, मैं तेरे सपनों को राख कर दूंगा। हॉल राख में बदल गए सपनों के वादे के साथ गूंजता है। चिंटू विशाल हॉल में अकेला खड़ा है, जो छायाओं से घिरा हुआ है, जो उसके चारों ओर भयावह रूप से नृत्य करती हैं। अकेली चांदनी की किरण अंधेरे को चीरती है, चिंटू के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करती है, जो दृढ़ और अटल है। उसकी आवाज शांत हॉल में गूंजती है, बढ़ती हुई डर के खिलाफ साहस की घोषणा। अगर मैं डर गया तो मैं हार जाऊंगा। चांदनी चमकती है, परछाइयों को और पीछे धकेलती है, क्योंकि चिंटू आने वाली चुनौती के खिलाफ खुद को मजबूत करता है। चिंटू विशाल हॉल में अकेला खड़ा है, पल का भार उस पर आ रहा है। चिंटू के मन में एक याद कौंधती है। उसकी मां की फुसफुसाहट शांत हॉल में गूंजती है। उसके शब्द गूंजते हैं, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। चिंटू का संकल्प मजबूत होता है। गहरा सबक उसके भीतर दृढ़ संकल्प की चिंगारी जलाता है। हॉल में चिंटू एक मिट्टी का बर्तन उठाता है। उसकी हरकतें जानबूझकर की जाती हैं। एक जोरदार हरकत के साथ चिंटू आग पर पानी फेंकता है। पानी की धाराएं ज्वालाओं पर गिरती हैं, जिससे भाप और धुएं का गुबार बनता है। आग बुझ जाती है और धुआं छोड़ जाती है। विशाल हॉल में एक राक्षसी दहाड़ चुप्पी को तोड़ती है। इसकी गूंज आदिम आतंक के साथ प्रतिध्वनित होती है। अचानक फिसलने से प्राणी धोखा खाता है। उसका विशाल रूप किनारे पर अस्थिर रूप से डगमगा रहा है। अंतिम हताश झटके के साथ राक्षस हवा में पंजे मारता है। उसकी छाया गुफा की दीवार की ओर खिंचती है। पलक झपकते ही राक्षसी रूप गुफा की दीवार में गायब हो जाता है। केवल चुप्पी और उसकी चीख की गूंज छोड़ जाता है। रात के आवरण में चिंटू एक ऐसे रास्ते पर जाता है जो छाया में ढका हुआ है। रास्ता अंधेरे में फैलता है, अनिश्चितता का वादा करता है। चिंटू के हिचकिचाने पर बेचैनी छा जाती है। छाया गहराती है, जो आगे है उसे अस्पष्ट करती है। चिंटू एक अनिश्चित कदम आगे बढ़ाता है, अज्ञात में प्रवेश करता है। अंधेरा उसे घेर लेता है और रास्ता इंतजार करता है। धुंधली रोशनी में एक सुनहरा दरवाजा उभरता है, जिसकी सतह सूक्ष्म चमक से जीवंत है। प्राचीन शिलालेख दरवाजे को सुशोभित करते हैं। सपनों के रहस्य केवल सच्चे दिल वालों के लिए। सुनहरी सतह धीरे धीरे स्पंदित होती प्रतीत होती है, मानो सपनों के सार की रक्षा कर रही हो। शब्द झिलमिलाते हैं, जो शुद्ध हृदय वालों को अनकही रहस्यमय बातें बताते हैं। सपनों के रहस्य के हृदय में चिंटू एक रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़ा है। सांस रोककर चिंटू दरवाजा खोलता है और एक जादुई परी का खुलासा करता है। एक जादुई परी दृश्य में झिलमिलाती है, कमरे को आश्चर्य से भर देती है। चिंटू की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वह जादुई परी को देखता है। परी मुस्कुराती है, गर्मी और जादू बिखेरती हुई। इस स्वप्निल क्षेत्र में कुछ भी संभव लगता है। कोमल प्रकाश में नहाया हुआ परी मुस्कुराती है, गर्मी और शांति बिखेरती है। परी की आंखें चमकती हैं जब वह बोलती है। उसकी आवाज एक सुखदायक धुन है। तुमने डर पर विजय प्राप्त की है, बुद्धिमानी से काम लिया है। उसकी मुस्कान गहरी होती है, एक नए अध्याय का वादा करती है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सपनों का क्षेत्र उसके चारों ओर चमकता है, जो अनदेखी संभावनाओं से भरा है। परी का रूप और भी उज्जवल हो जाता है। उसकी उपस्थिति आशा और मार्गदर्शन की किरण है। स्वप्न लोक में हवा अप्रत्याशित ऊर्जा के साथ कंपन करती है, क्योंकि वातावरण बदलता है। एक बार की चमकदार परी कांपने लगती है। उसकी रोशनी भयावह रूप से झिलमिलाती है, क्योंकि एक भयानक परिवर्तन शुरू होता है। उसकी विशेषताएं किसी राक्षसी चीज में बदल जाती हैं, जो उसकी पूर्व सुंदरता का एक भद्दा पैरोडी है। परिवर्तन चरम पर है, जो ड्रीम रील्म के तीसरे और सबसे खतरनाक राक्षस का खुलासा करता है। राक्षस खड़ा है, जो वास्तविक बने दुःस्वप्नों का एक भयानक अवतार है, जिसकी उपस्थिति विकृत परिदृश्य पर हावी है। राक्षस के स्वप्न लोक पर अपनी शक्ति छोड़ने की तैयारी के साथ हवा में काली ऊर्जा गड़गड़ाती है। भयानक स्वप्न लोक में काली ऊर्जा एक अशुभ दिल की धड़कन की तरह धड़कती है। विकृत हड्डी का एक सिंहासन दृश्य पर हावी है, जो दुःस्वप्नों का एक स्मारक है। छायाएं लहराती हैं और नाचती हैं, जैसे राक्षसों की रानी अपनी ठंडी संतुष्टि के साथ अपने प्रभुत्व का सर्वेक्षण करती है। राक्षसों की रानी हंसती है, हा हा, मैं सभी राक्षसों की रानी हूं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
स्वप्नलोक में चिंटू पीछे हटता है। उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं क्योंकि एक अदृश्य आतंक उसके दिल को जकड़ लेता है। उसके छोटे हाथ बुरी तरह कांपते हैं क्योंकि वह बेतहाशा अपनी जेब में सांत्वना ढूंढता है। अंदर से वह सीटी को पकड़ता है, अपनी मम्मी का एक अनमोल उपहार, उसकी एकमात्र आशा की किरण। अपने साहस को जुटाते हुए चिंटू सीटी को अपने होठों तक उठाता है। उसका संकल्प बढ़ती हुई अंधेरी के खिलाफ मजबूत होता है। प्रतिरोध की भावना के साथ वह अपनी पूरी ताकत से सीटी बजाता है। एक निराशाजनक चीख ड्रीम रील में गूंजती है। एक तीखी सीटी शांति को भंग करती है, जो सपने के दायरे के भाग्य में एक नाटकीय बदलाव का संकेत देती है। अचानक प्रकाश गुफा में भर जाता है, उन छायाओं को दूर करता है जो कभी हावी थी। सच्ची जादुई परी प्रकट होती है और राक्षस रानी को पत्थर में बदल देती है। परी की दीप्तिमान जादू राक्षसी रानी को निगल जाता है। राक्षस रानी का आतंक का शासन अचानक समाप्त हो जाता है क्योंकि वह निर्जीव पत्थर में बदल जाती है। स्वप्नलोक अब आशावादी चमक से नहाया हुआ है।